अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन कर लिया था मैट्रिक्स इन्वर्जन का, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोग बाकी भी ये क्वेश्चन कर लें। तो सेम वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है, तो हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो पहला काम हमने क्या करना था, इसके बाद हमने एक इंग्लिश की लाइन लिखनी थी, राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको आपने क्या कर लेना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो बेशक आप इसको यूँ ही लिख दें, 3x + 2y = 7 और =7/16 के गिन ब्रैकेट्स लगा दें, यानी कि एक स्टेप आपका वो आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप आपका ये हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या करें, इनके अलग-अलग मैट्रिक्स बना दें। आप बेशक ये ना करें, आप डायरेक्ट लिख दें। बुक में असल में यूँ लिखा हुआ है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है। आप बस ये लिखें कि ये 3, 2, 5 और -5 इसके कोफिशिएंट, x के साथ क्या 5 है, इस y के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, -1 होगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये आ गया। और ये x और y, इनको क्या करें, यूँ कॉलम मैट्रिक्स में लिख दें। ठीक है, = 7 और 16। यहाँ तक समझ आ गई कि नहीं? कांस्टेंट अलग कर लें, 3, 2, 5, -1, 3, 2, 5, -1, x y को यूँ इस तरह कॉलम मैट्रिक्स 7/16। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है a x और इसको = b। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स किसके बराबर होता है, a इनवर्स होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और जॉइंट a। ठीक है, तो पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, a का मैट्रिक्स किधर है, ये वाला ना, 3, 2, 5, -1, 3, 2, 5, -1, यही है। तो 3 × -1 -5 × 2, तो 3 × -1 -3 और 5 × 2 -10, तो ये आ गया -30। ठीक है, फिर क्या आएगा, एडजॉइंट है। एडजॉइंट है क्या था, इन दोनों की जगह चेंज किया, -1 इधर, 3 इधर, -1 इधर, 3 इधर, -2 इधर, -5 इधर। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या था, 1/a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट क्या था, -13। -13 ये माइनस इधर लिखा हुआ है, ये ऊपर भी लिख सकते हैं मैं। ठीक है, और ये -1 -2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये 13 है, डी लग रहा था। ठीक हो गया। अब क्या निकालना है, अब बी ये है, तो हमने क्या करना था, इसको नाम दे दें आप, यहाँ पे आप लिख दें बेशक क्या, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने ये वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ तक समझ आई। अब x = क्या था, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स किधर है, ये -1/13, और ये क्या है, -1 -2 -5 और 3, और बी क्या है, बी किधर है, 7 और 16। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और बाकी सारे मल्टीप्लिकेशन, -1 × 7 -7, और 2 × 16 32 -32। ठीक हो गया।
इसी तरह -5 इंटू 7, 5 7 ज़ा 35, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस है, और 3 16 ज़ा 16 3 ज़ा 48 बनता है, ठीक है। 23 40 50 16 48, ठीक है। और क्या प्लस 48, ठीक है, दोनों प्लस किया ना, ये आ गया। अब ये आ जाएगा आपका -7 -32 कितना बनेगा, -39, -39 मिलता है ना, 32 और 8 40, हाँ जी। और ये माइनस 40 35 प्लस 48 कितना बनता है, 13 माइनस प्लस 13, ठीक है, ये आ गया। अभी आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा -39 ओवर 13, और ये बाहर माइनस है, ये वाला माइनस, बल्कि एक काम करें, चलें ठीक है, इसको यहीं कर, और ये क्या आ जाएगा -13 ओवर 13, ये समझ आई ना, ये कौन सा माइनस है, ये बाहर वाला माइनस है, और ये कौन सा माइनस है, ये इसके अंदर वाला, और ये क्या आ जाएगा 13 ओवर 13, ये -39 ओवर 13 आ गया, ठीक है, याद रखना चाहिए। इसको इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 39 डिवाइड बाई 13 क्या होता है 3, और ये 13 डिवाइड बाई 13 क्या होता है 1, और ये माइनस, ये +3 कैसे आया, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये क्या है, ये आया है एक्स का था ना ए इनवर्स भी, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था, यहाँ पे कर ही देता होंगे, वैसे अब आंसर आ ही गया, लेकिन तो x इज इक्वल टू 13 और -1, ये x का आ गया। अब x किसके बराबर था, x और y के, ये कहाँ पे लिखा हुआ, ये इधर हमने जो वो लिखा नहीं था a x इज इक्वल टू b, तो वो x को हमने ये लेट किया था 13 और -1, तो x क्या आया 13, मैं 13 के लिखा, ये 3 नहीं था, ये 3 है, सॉरी ये 3 और ये -1 है, ये 3 है, x 3 है, और y क्या है -1, तो ये इसका आंसर था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको तो याद ही हो गया होगा ये सवाल, इतना हमने कर लिया, तो इसका ना फिर लास्ट पार्ट आप लोग खुद कर लेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस फिर हमें टाइम ज़्यादा लगेगा एक्सरसाइज करते हुए, तो 4th पार्ट आप खुद कर लेगा। तो अगले के भी, अगला जो सवाल है उसके भी 4 पार्ट्स हैं, तो वो भी मैं 3 करवा दूँगा, फिर 4th आप खुद कर लेगा। और अगर आप लोगों को इशू हो तो फिर आपने ना मुझे बता देना कमेंट वगैरह करके, फिर वो भी करवा दूँगा इंशाल्लाह। तो ये वाला क्या करना था, पहला काम क्या था, राइट द, इसका क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स लिखनी है, राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। फिर क्या करना है, इसका मैट्रिक्स लिख देना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, नंबर क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा, तो क्या होता है फिर 1 होता है। इसके साथ क्या लिखा है -2, इसके साथ क्या है 2, और इसके साथ क्या है 7, और ये क्या है एक्स वाई, इनको यूँ लिख लेंगे, इज इक्वल टू 9 और -1, ठीक है। अच्छा, आप इनको क्या कर देना, नाम दे देना, इसको a, इसको x और इसको b, तो ये क्या आ गया ax इज इक्वल टू b, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये a उधर चला जाएगा, और इधर ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, लेकिन मैट्रिक्स में आप लोग डिवाइड नहीं लिखते हो, आप लिखते हो इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा a इनवर्स b, तो इधर x से पहले है, इधर जब भी जाएगा तो इधर भी b से पहले ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, a इनवर्स क्या होता है, तो इनवर्स होता है 1/a का डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइंट a, ठीक है। अच्छा, तो ये a का डिटर्मिनेंट आ गया, a का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 × 7 -2 × -2, तो 7 और
माइनस माइनस प्लस 4, तो 7 प्लस 4 कितना बन जाता है 11। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे ए का। तो ए का एडजॉइंट क्या होता है 7 इधर 1 इधर, और ये -2 + 2 हो जाएगा, और ये -2, इन दोनों का साइन चेंज। ठीक है, फिर क्या करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या था 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट है 1/a का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कितना है 11, एडजॉइंट ए क्या है वो ये है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 1/11, और ये 7/2, ये ए इसकी वैल्यू ए इनवर्स की, और ये बी की वैल्यू कौन सी थी जो यहाँ पे लिखी थी AXB, ये बी की वैल्यू थी 9/-4। तो 7 9 ज़ा 63, -4 2 ज़ा 8, -2 × 9 -18, 1 × -4 -4। यहाँ तक समझ आ गई। और ये 1/11, तो 63 - 8 कितना होता है 55। ठीक है, और ये लिख लेते हैं ना, सॉरी, और -18 - 4 कितना होता था -22। तो ये क्या आ जाएगा 55 डिवाइड बाई 11 और -22 डिवाइड बाई 11। तो 55 डिवाइड बाई 11 कितना होता है 11 5 ज़ा 55, और 22 11 2 ज़ा 22, -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, ये x आया। अब x किसके बराबर था, आगे ही कर देता हूँ, x था xy के बराबर, x और y के। तो ये आ गया 5 और -2। तो x क्या है 5, y क्या है -2। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने वो कहा था मैं नहीं करवाऊँगा, लेकिन एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, तो फिर इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, पहली लाइन क्या होती है, राइट द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ये करने के बाद हम इसको क्या लिख लेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे 3 2, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो ना हो तो 1, और ये -2, और ये क्या बनेगा, इसका बनेगा x और y, कोफिशिएंट होंगे वो लिख लेना है, जो भी कोफिशिएंट होंगे, यहाँ पे x हो या y हो, x1 हो या ये 2 और -2। ठीक है, इनके नाम दे देने a, इसको x = b। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड मैट्रिक्स में हम नहीं लिखते हैं, इनवर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फिर इनवर्स क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट है। ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, चीज़ें मैंने इरेज नहीं की थी ना, पहले ही लिखी हुई हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है 3 2 1 -2, 3 2 1 और -2। तो 3 × 2 -6 और -1 × 2, तो ये क्या आ जाएगा -6 -2 -8। एडजॉइंट है, इन दोनों की जगह चेंज, -2 इधर 3 इधर, 2 -2 बन गया, और 1 क्या बन गया -1। उसके बाद ए इनवर्स किसके बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट है। ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, ए इनवर्स आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट है वो ये है। ठीक है, फिर क्या करेंगे ए इनवर्स और ये बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1। ठीक है, एक्स के क्या ए इनवर्स को मैं क्या लिख देता हूँ -1/8, ये ए माइनस इधर लिख देता ना ऊपर, ताकि फिर बाद में ज़रा कन्फ्यूजन ना हो। -2 -2 -1 और 3, और ये बी किधर गया, ये है 2 -2। यहाँ तक समझ आ गई आपको, मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, इधर ही जगह है थोड़ी सी। तो 2 × 2 4,
-4 माइनस है ना इधर, और 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस +4, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -2 -6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ गया -4 + 4, -4 + 4 क्या हो जाता है 0, और -2 -6, -2 -6 क्या होता है -8, और ये बाहर क्या -1/8। ठीक है, तो ये 0 डिवाइड बाई -8 क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्या जाएगा 0 डिवाइड बाई, माइनस लगा ना लगाएं, 0 डिवाइड बाई 8 माइनस कर दें, और ये क्या हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 8, और ये वाला माइनस भी लगा दे बेशक साथ। ठीक है, तो ये 0 डिवाइड बाई 8 क्या बनता है, 0 डिवाइड बाई 8 बनता है 0, और ये माइनस माइनस प्लस, और 8 1 ज़र 8, तो ये आ जाएगा 0 और 1। ये क्या चीज़ आई है हमारे पास, x, x क्या था, x और y, x और y क्या आ गया 0 और 1। ये पहली चीज़ क्या है, ये x है, तो x क्या आ गया 0, और ये क्या है y, y क्या है 1। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा ही सवाल था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपने ना वीडियो, ये सवाल इंशाल्लाह आपका ना कंफर्म पेपर में आएगा, या ये वाला आएगा या ग्रामर से रूल, इनमें से इंशाल्लाह कंफर्म आएगा, तो ये आपने बहुत पक्का कर लेना। ठीक है, इसीलिए मैंने फिर चारों सवाल करवा दिए थे कि कोई कन्फ्यूजन ना। चलें, आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।